बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात जो है वो समझ में आ सके और आपसे लुत्फ अंदोज हो सके। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनका जब जनाजा उठा तो एक यहूदी ने ख्वाहिश जाहिर की उनके जनाजे को कंधा देने के लिए। वो कंधा देने के लिए आगे बढ़ा और जुन ही उसका कंधा इमाम मोहम्मद के जनाजे को टच हुआ या मस किया जनाजे को, तो उसकी जबान पर कलमा जारी हो गया। तो हमारे जो असलाफ हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनकी मयतें जो हैं वो दूसरों को कलमा पढ़ाने का बायस बनती थी। उनकी मयतों से लोग कलमा पढ़ना जो है यहाँ तक सीख जाते थे और उनका ईमान यहाँ तक जोश में आ जाता था। और आज हमारी जिंदा लाशें जो हैं वो लोगों को दीन से दूर कर रही हैं और हटा रही हैं। बल्कि कहना ये चाहिए कि दूसरों को हमने क्या हटाना है, हम खुद ही सही मानों में मुकम्मल तौर पर एक अमली मुसलमान बनने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और बहुत कमजोर हैं इस मामले में। हमें, आपको, मुझे, हम सबको गौर करना चाहिए अपने रवैये पर, अपने अमाल पर, अपने इखलाक पर। एक दूसरे के साथ मेल जोल में हमें गौर करना चाहिए कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं, हमारा माशरा किस मुकाम पर खड़ा है और हमारे माशरे में क्या क्या चीजें हैं जो कि एक दिल दुखाने का बायस बनती हैं। कुरान पाक ने दो ज़ाब्ते जो है वो बयान किए हैं, एक है सब्र और दूसरा है रहमत। और देखा जाए तो माशरे में दो तरह के तबके पाए जाते हैं। एक वो तबका है जो बहुत गरीब है, मुफलस है, नादार है, बीमारी का शिकार है, तंगदस्ती का शिकार है। और एक वो तबका है जो बहुत माली लिहाज से स्ट्रोंग है, खुशहाली है और सेहत फरावानी है उसके पास। अगर वो तबका, कुरान पाक ने इन दोनों तबकों के लिए जो है वो एक लेसन जो है वो मुकर्रर फरमाया है जो कि हर मुसलमान को समझने की जरूरत है। जो मुफलस तबका है, गरीब है, नादार है, बीमार है, उसको कुरान पाक ने ये तलकीन फरमाई कि वो सब्र करे। और जो तबका खुशहाली में है, फरावानी में है, सेहत आफियत में है, उसको ये तालीम फरमाई कि वो अपनी इस खुशहाली फरावानी में रहम का मुजाहरा करे उन लोगों पर जो कि उससे नीचे हैं, दौलत में, मालियत में, सेहत में। तो उसके अंदर रहम का जज्बा होना चाहिए। अब जो कमजोर तबका है वो सब्र शुरू कर दे और जो ज्यादा फरावानी और खुशहाली वाला तबका है वो दूसरों पर रहम करना शुरू कर दे, बांटना शुरू कर दे। तो हमारे माशरे में बहुत हद तक जो परेशानियां हैं, जो शकायात हैं, जो लोग जो है बहुत ज्यादा अपने हालात की वजह से पता नहीं कौन कौन सी जो है ना आदात का, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वो काफी हद तक इस पर हम काबू पा सकते हैं। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम इस नजर से अपने इर्द गिर्द देखें तो फिर हमें ये सब चीजें नजर आएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि हमसाया अगर भूखा सो जाए तो नमाज कबूल नहीं, और अगर तुम घर में गोश्त पकाओ, सालन पकाओ, तो उसकी खुशबू से हमसाये को तकलीफ ना दो कि कहीं उसकी खुशबू से हमसाये का बच्चा जिद करने ना लग जाए। और अगर तुम ये करो कि थोड़ा शोरबा ज्यादा लंबा कर लो और एक प्याली जो है वो हमसाये के घर भी भेज दो, या फिर वो गोश्त ऐसे हालात में पकाओ, ऐसे वक्त में पकाओ कि जब हमसाये के बच्चे सो रहे हों और उनकी खुशबू जो है उन तक ना पहुंचे। अब जो अमीर और खुशहाल तबका है वो अपने दूसरे जो बहन भाई मुसलमान हैं उनका दुख दर्द अगर बांटना शुरू कर दे तो ये इखलाकी लिहाज से भी और ईमानी लिहाज से भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है
लेकिन हम ये जो खुशहाल तबका है, हम ये समझते हैं कि अब इस तरह के लोग शायद है ही नहीं जो इतने मुफलस हों, या जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हों, जो भूख की वजह से तड़प रहे हों। लेकिन नहीं, अपने इर्द गिर्द गौर करें, अभी भी इसी तरह के हालात हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत से वाकयात देखे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले लोग होते हैं जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते। उनकी इज्जत नफ्स जो है वो गवारा नहीं करती कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। अगर किसी की मदद करें, अपने सबसे पहला हक अपने रिश्तेदारों का होता है, किसी बहन भाई का होता है। अगर वो कोई गरीब है, बहुत टफ हालात में है, तो उसकी आप मदद करें, उसको सपोर्ट करें, लेकिन उसको जताएं नहीं। इस तरह से उसकी हेल्प करें कि हेल्प भी हो जाए और उसको महसूस भी ना हो। और बाज इस तरह के लोग होते हैं, बदमजाज किस्म के होते हैं, कि वो अगले का मजाक उड़ा देते हैं, उसके हालात देखकर एक हंसी मजाक का पहलू निकाल लेते हैं। कभी किसी के हालात पर हंसना नहीं चाहिए। और बाज इस तरह की आदतें होती हैं लोगों में कि चार लोग इकट्ठे बैठे हों तो एक को बस पकड़ लेना है और उसके मजाक उड़ाते रहना है, किसी ना किसी बात पे उसको शर्मिंदा करते रहना है, लिबास की वजह से, उसके जूते की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, कि तुम्हारी ये चीज बहुत जो है वो डिजाइन के मुताबिक नहीं है, या अच्छी नहीं है, जो है वेल ड्रेस नहीं है। तो इस तरह की बातों से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। एक बुजुर्ग थे, हजरत हातिम असम। तो उनके पास एक औरत आई कोई मसला मसाइल पूछने के लिए। तो ये मैं वाकया बयान कर रही हूँ कि किस तरह के लोग थे जो दूसरों का किस तरह से उनके जज्बात का ख्याल रखते थे, उनका दिली लिहाज से उनको दिल आजारी से बचाते थे। और आज हम जरा जरा सी बात पर दूसरों का जो जज्बात है उनका चुकना चूर कर देते हैं, कि हमें खुद इसका अंदाजा नहीं होता कि हमने अगले को कितना ज्यादा हर्ट कर दिया है। तो वो औरत उनसे कोई मसला मसाइल पूछने के लिए आई। तो और भी कोई दो चार लोग वहां बैठे हुए थे। तो उस औरत की अनजाने में रीख खारिज हो गई। तो वो औरत शर्मिंदगी की वजह से कभी इधर मुंह करती, कभी उधर करती, और बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें जो है ना वो समा जाऊं। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने महसूस कर लिया, उनको समझ भी आ गई, उन्होंने महसूस कर लिया। लेकिन उन्होंने उस औरत को ये शो कराया कि मैं ऊंचा सुनता हूं और मुझे सुनाई नहीं देता, और जो जिस वजह से तुम शर्मिंदा हो मैंने वो सुना ही नहीं। उन्होंने अपने कान पर हाथ रखा और औरत से कहा कि बीबी ऊंची आवाज में बोलो, जो तुम कह रही हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो उस औरत को बड़ा हौसला हुआ कि शुक्र है ये तो ऊंचा सुनते हैं, इन्होंने सुना नहीं। तो वो बहुत शर्मिंदगी से बच गई। और वो हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह जो बुजुर्ग थे, उस औरत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो तमाम उम्र बहरे बने रहे। असम का जो मानी है वो होता है बहरा। तो वो बहरे बने रहे कि अगर कभी उस औरत को पता चला कि मैं ऊंचा नहीं सुनता तो कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए। तो कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे उनके अंदाज थे, और कैसा उनका ईमान था। काश अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को, आज की नस्ल को भी ऐसा मिजाज अता फरमाए, ऐसा किरदार अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए हंसी मजाक का, नुकसान का, तकलीफ का बायस ना बने, बल्कि दूसरों के लिए फायदा मंद बने। मैं कहती हूँ एक मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि वो अपनी जात को दूसरों के लिए सिर्फ इस चीज के लिए मुकर्रर कर ले कि मैंने बस दूसरों को फायदा पहुंचाना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। और अगर आप किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते ना, तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। ये अपनी जात के साथ अहद करना चाहिए। और ये जो सारी बुरी हरकत हमारे अंदर आई हैं, इस वजह से आई हैं कि हमने दामने रसूल जो है उससे वाबस्तगी बहुत कम कर दी है। सुन्नते रसूल की तरफ मतवज्जो बहुत कम है, इधर उधर की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं,
मीडिया पे इधर उधर की चीजें जो है वो देखते हैं, सुनते हैं। जो असल कामयाबी है, दुनिया और आखिरत में हमारी फलाह है, उन बातों को हम सुनते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, उनकी तरफ हमारा रुझान कम है। तो दुआ है आका करीम अस्सलातु वस्सलाम के सदके अल्लाह ताला हमें इस तरह का मिजाज और अता फरमाए कि हम दामने रसूल के साथ वाबस्ता हो जाएं। वो क्या कहा था किसी ने, छोड़ के तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल हुई है, खो दी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई है। बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, छिन गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई है। हद से गुजरी है नदानी, कोई भी तेरी बात न मानी, घेरे हुए है जुल्मो जिल्लत आका हमसे भूल हुई है। जिसकी खातिर दीन गंवाया, इस दुनिया से भी कुछ ना पाया, जिसकी खातिर दीन गंवाया, इस दुनिया से भी कुछ ना पाया, दिल की दिल में रह गई हसरत आका हमसे भूल हुई है। इल्मो अमल का रिश्ता टूटा, जब से तेरा दामन छूटा, इल्मो अमल का रिश्ता टूटा, जब से तेरा दामन छूटा, फिरका फिरका हो गई वहदत आका हमसे भूल हुई है। देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, फिरका फिरका हो गई वहदत आका हमसे भूल हुई है। दुनिया के ठुकराए हुए हैं आका तेरे दर पर आए हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए हैं आका तेरे दर पर आए हुए हैं। खोल दो अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई है, आका हमसे भूल हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।